कर जाएगा, प्रश्न हटेगा, बचोगे आप, मतलब आपको एक भी उत्तर की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको उत्तर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर खुद उत्तर है। लेकिन अब हो क्या गया है, प्रश्न को आपने अपना बना लिया है, और जितने भी प्रश्न हैं आपके किसी काम के नहीं, लेकिन अब आपने इसको काम का बना लिया है। अब एक एक प्रश्न के उत्तर अगर नहीं मिलेंगे तो आप वहीं पे वहीं खड़े रहेंगे। मतलब आपको एक उत्तर की जरूरत नहीं है आपको। और परमात्मा क्या कोई है या नहीं है? मेरे ख्याल कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। होगा भी तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। हमें ज़िंदगी मिली है और उचित तरीके से कैसे मैं जीवन जीऊँ। मैंने दुनिया में एक ही बात समझी, एक है बेईमानी दुष्कर्म का रास्ता, एक है ईमानदारी सत्कर्म का रास्ता। तो मुझे ईमानदारी सत्कर्म का रास्ता अपने जीवन में ठीक लगा। बस इतनी सी बात मुझे समझ में आई। ये बात में दम नहीं है तो बस तीसरा कोई रास्ता नहीं है, तीसरा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। ये दो रास्ते हैं, दो में से एक रास्ता का चुनाव हमें करना है, तो मुझे ये चुनाव ठीक लगा। अच्छा, आपके साथ इतने सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने तो ये चुनाव कर भी लिया होगा आपके साथ ही लगा। उनको आत्मज्ञान हो गया? पता नहीं, हो जाने। कैसे पता लगेगा? हो जाने, महेंद्र जी आगे, महेंद्र जी उसको वहाँ कर दीजिए, समझ रहे हैं, वो जाने। हम इससे क्या मतलब, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बस मुझे पता है मैं अपनी तरफ से सही हूँ। जैसे आप विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो आपको पता है मैं अपनी तरफ से सही हूँ। अब उनका क्या नंबर आता है, जितना लिखेंगे आएंगे। आप अपनी तरफ से मेहनत करके, आप पता है कि मैंने मेहनत कर दी, मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। ये भी तो लगता है कि ये सब करने की जरूरत ही क्या है? हाँ, मत करिए, मत करिए। जो भी है परमात्मा है या नहीं है, अगर नहीं है तो और भी आसान हो जाता है कि करने की कोई जरूरत ही नहीं। एकदम, लेकिन नहीं है ये पक्का हो जाता है। दिखा तो नहीं अभी तक। हाँ, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ। जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग कुछ भी देखते हैं, हाँ, अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो हम लोग को ये बताया जाता है कि सब जो भी चीज़ हम देख रहे हैं ये हमारे दिमाग में बनती है। हाँ, आदमी कोमा में चला जाता है, दुनिया खत्म हो जाती है उसको। या तो सही में दुनिया है या नहीं है ये भी हमें नहीं मालूम। पता नहीं। बोला भी तो गया आखिरी में, संसार मन में है, संसार स्वप्नतः है, ना ये सच है, ना वो सच है, ना वो सच है। बोला भी तो गया है। तो जब सच केवल हम हैं, जो हमारे अंदर है, बाहर कुछ है नहीं, तो करने की जरूरत भी नहीं है कुछ। अरे लेकिन फिर भी तो कर रहे हैं। कर तो रहे। कहना तो बड़ा आसान है। वही तो हम आपसे कह रहे हैं, सच्चाई और सत्कर्म जो आप इतने आसानी से कहते हैं, करना बहुत कठिन है। सत्कर्म तो करना आसान है, जरूरतमंद की सेवा करना नहीं, पर जरूरतमंद आजकल की दुनिया में ऐसे है ना कि आप जब करेंगे उनकी सेवा तो बाद में आपको ये लगेगा कि आपने गलत कर दिया, क्योंकि ढूंढना बहुत कठिन है। हाँ, सबसे ज्यादा कठिन सत्कर्म करना बहुत आसान है, पर सही आदमी को ढूंढना, सही जगह पे आपको करना बहुत कठिन ढूंढने है। की जरूरत नहीं। अगर हम रास्ते में जा रहे हो, कोई गिर गया, उठा दिए, यही सत्कर्म है। बस यही सत्कर्म ये है। तो नॉर्मल है, तो पर यही सत्कर्म है। यही कोई हम जा रहे हैं, किसी को भूख लगी, हमने उसे भोजन करा दिया, सामने खड़े हो, तो यही सत्कर्म है, यही सत्कर्म है। जैसे मेरे साथ एक बार ये किस्सा हुआ था, ये भूख वाला। मैं कानपुर में ही था, मैं वॉक के लिए गया हुआ था, एक आदमी आया, उसने बोला भूख लग रही है, खाना खिला दो। चाय पी रहा था, मैंने ठीक है खाना खा लिया। 2 मिनट बाद उसने पूरी फैमिली अपनी बुला ली, और फिर मुझे लगा कि जैसे मैं फंस गया उस पूरे स्कैम में, कि एक आदमी को खाना खिलाया और उसने पूरे मतलब पूरी उनकी पलटन आ गई, और फिर मुझे ये लगा कि अब यहाँ से निकलो किसी तरह। आप उस लायक थे या नहीं? मुझे मालूम नहीं, मैं उतने टाइम में छोटा था। नहीं, अच्छे छोटे थे। हाँ, तो मुझे ये लगा एक आदमी को खाना खिलाना मैं खिला सकता हूँ, पर जब कोई टोली आ जाएगी और वो बुला लेगा सबको कि ये बंदा है, ये हाँ। खिला रहा है। एक बार और मेरे साथ हुआ, एक बहुत हमारे यहाँ भिखारी टाइप के एक थे, वो सुबह सुबह जा रहे थे, हमें ठंडक का दिन था, हमने चाय के लिए 5 रुपए उनको पकड़ा दिए, हाँ, उन्होंने फेंक दिए मेरे ऊपर। अच्छा, कहते हैं 20 रुपए लाओ, उससे नीचे हम बात नहीं करेंगे। अब क्या करें हम? कोई बात नहीं। 5 रुपए उठाए वापस चले। मैं ये कह रहा हूँ, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। आती हैं, ठीक है, लेकिन मुझे करना है, बस। आती है, लेकिन मुझे तो करना है। ये कुछ ही लोग हैं। हमें भी सत्संग करता हूँ, मुझे गालियाँ मिलती हैं, क्या करूँ बताइए। अभी आप आए, मैं कितना चिल्ला रहा था, बोलिए, रहा था। नहीं, वो तो करना पड़ेगा, क्या करूँ बताओ। पर जब कुछ है नहीं तो क्यों करें, मेरा ये क्वेश्चन।
है नहीं तभी तो करना है, होता तो करने की क्या जरूरत है? अगर होता तो करने की क्या जरूरत है, नहीं है तभी तो करना है। समझ में नहीं आई। हाँ ये समझ में नहीं आया हमें। वही तो कर रहा हूँ, होता तो करने की नहीं, क्या जब मैं कह जरूरत रहा हूँ हमारे अलावा कुछ है ही नहीं, है? हाँ सब भ्रम है, हाँ तो ये करने की जरूरत क्या है? हाँ, तभी तो करना है, हमारे अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो हमें करने की क्या जरूरत है? जब कुछ होता तो हम बैठे रहते, हमें करने की क्या जरूरत थी? हमारे अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए हमें करना है। हमारे अलावा कुछ नहीं है। ये लोग तो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो हमने तो नहीं बना, हाँ हाँ, हमने तो नहीं बना है। नहीं बना है, लेकिन दिख तो रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं। अब हाथ, माँ का हाथ पकड़ के यहाँ तक लाए ना। हाँ 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 लाए। हाँ, तो कैसे लाए? और ये लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, हाँ, लेकिन माँ तो है। दिख रही है। तो भ्रम भी हो सकती है। हाँ, हो सकता है भ्रम हो। हाँ, अगर भ्रम अब तो पता चल गया, तब छोड़ के चले जाना। ब्रह्म में मैं जा रहा हूँ छोड़ के। ये सब कहना बहुत आसान है। गुरु जी ये है ना कि जिसके लिए भी करो हाँ मैं सच्चे मन से, है ना, उसको ही शिकायत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? पता है, अच्छे मन से, अच्छे भाव से, दया से, भाई जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं, और शिकायत भी हम ही से होती शिकायत है। तो माता जी वही करेगा जिसके लिए आप करती हैं। जिसके लिए नहीं करेंगे वो शिकायत कैसे करेगा, ये बताइए, बोलिए। जिसको भोजन कराएंगे वही भोजन की में कमी बताएगा। जिसको आप भोजन ही नहीं कराएंगे वो कमी कैसे बताएगा? आप समझ रही हैं? तो करके ही अपमान मिलता है। अगर नहीं करेंगी आप जिसके लिए, तो आपका अपमान भी नहीं कर सकता। अपमान वही लोग करते हैं जिनके लिए आप करती हैं। आप ये जीवन में लिख लेना, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना। नहीं, आप जिनके लिए करते हो वही अपमान करेंगे। आप जिनके लिए नहीं करते हो अपमान आपका कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आप बोलिए तो नहीं कर पाएंगे। आप जिनके लिए करती हैं वही लोग अपमान करते हैं। और अपमान के लिए तैयार रहिए। आप अपना करना ना छोड़िए। क्या? अपमान के लिए भी तैयार रहिए, अपना करना भी ना छोड़िए। सब करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। आप आते ही दृश्य नहीं देखे क्या? सब करना पड़ता है, न चाह के भी करना पड़ता है। आंख में आंसू और जबान पे कठोरता। क्या? बस क्या करें, क्या करें? आप पढ़ाते हैं, देखिए पढ़ाने में आपको कैसे डांटना पड़ता है। नहीं मैं नहीं डांटता। हाँ, मैं नहीं डांटता। एकदम नहीं डांटते तो होंगे ही। नहीं डांटते। वहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ कल्चर नहीं है डांटने नहीं, का। मैं वही कह रहा हूँ। अभी भी यहाँ भी भारत में भी है, लेकिन फिर भी पढ़ाते पढ़ाते गुस्सा तो आता ही है। कैसे नहीं आएगा? ऐसा आपको लगता है? आपको नहीं आता मुझे है? लगता है कि नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा बात सही है, सीखना नहीं है लेकिन तो ना एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान है कि उसे गुस्सा आता है। भले वो ना बोल पाए कानून की वजह से, लेकिन गुस्सा आता है एक अच्छे शिक्षक को। जब वो मेहनत करता है, उस मेहनत का रिजल्ट नहीं आता है ना, उसे गुस्सा आता है। और आप अगर अच्छे शिक्षक होंगे तो मेरे समझ से, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि आता ही होगा। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। भले आप नहीं जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? कि कानूनन वहाँ मना। नहीं, मुझे बच्चों, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपसे यही अच्छा लगता है आपके वीडियो में कि कुछ भी बात कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है आजकल। तो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरी प्रॉब्लम, मैं उसको नहीं समझा पा रहा। या तो बच्चे की समझ इतनी नहीं है कि वो सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहा। हाँ, ये भी तो है। कुछ ना कुछ कारण तो है उसके पीछे। एक कारण इसके पीछे और है, या वो समझना नहीं चाहता। ये कारण मुझे बहुत वो कारण थोड़ा कम लगता है, नहीं होता है। क्योंकि मेरी उम्र और उसकी उम्र में काफी अंतर है, 20 साल का अंतर है। लेकिन आप उसकी उम्र से पढ़ा रहे हैं, अपनी उम्र से नहीं। आप जब उसे पढ़ाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि अगर मुझे शिक्षक अच्छा मिला है तो वो सब्जेक्ट मेरा अच्छा हो गया, और जो मैं नहीं समझ पाया हूँ उसमें मेरे से ज्यादा, क्योंकि शिक्षक इंटरेस्ट ही नहीं करवा पाया। हाँ, जैसे सत्संग के लिए भी है, अगर आप सुनने लगे सत्संग तो सत्संग में भी वही मजा आता है जो बाकी सब चीजें करने में भी आता है। वो आपने तो इतनी कठिन लाइफ जी है, आपको तो पूरा मालूम होगा कि सत्संग में भी वही आनंद है, और इवन उससे ज्यादा आनंद है जितना आनंद आपको एक गाना सुनने में आएगा। घंटों घंटों लोग लगा के सुनते रहते हैं सत्संग, क्योंकि वो सच की बात है और वो कान में पड़ती है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही में किसी चीज को जानते हैं और आप अगर उसको सही से बता रहे हैं, सामने वाले में इंटरेस्ट तो डेवलप होना ही पड़ेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो वो कमी हमारी है, ना कि उसकी। नहीं, मैंने कहा ना, उसकी भी हो सकती है कमी। कभी कभी सामने वाले को समझने का स्तर नहीं होता, वहां तक तो समझ में आ जाती है। लेकिन जब इतना समझ में आता है कि समझना नहीं चाहता, ये होता है तू आया क्यों, समय पर बात करने, आप समझ पा रहे हैं, तब उसके ऊपर गुस्सा आता है, आता ही आता है, क्योंकि ये समझ के निकल सकता है, इसमें क्षमता है, और जिसमें क्षमता नहीं उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये समझ में आता है, क्योंकि शिक्षक इतना तो है पहचान लेता है कि किस कैटेगरी का, किस क्वालिटी का बालक है, इसकी बुद्धि स्तर कैसी है। तो जब ये समझ में आता है कि ये समझ सकता है, लेकिन ये नादानी कर रहा है, जान के नादानी कर रहा है, उल्टे पुल्टे प्रश्न कर रहा है, और ये अच्छा तरह समझ के निकाल सकता है, तब उसके ऊपर गुस्सा बहुत अच्छा आता है। और ये समझ में आता है, अगर शिक्षक है तो ये समझ में आ जाता है उसे। अगर अच्छा शिक्षक है तो बता देगा इस बच्चे का लेवल क्या है, बात करके पता चल जाता है, टोन से पता चल जाता है, उसके चाल चलन से पता चल जाता है। वही तो शिक्षक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, आपके पास जितने भी लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं से वो रिलेटेड है ओशो के। 80% लोग जो हैं वो ओशो का सुनने के बाद आपके पास आ रहे हैं। कोई क्या कुछ पता नहीं, क्योंकि ओशो हमेशा एक बात कहते थे, मैंने भी थोड़ा सुना है ओशो को, तो वो ये बोलते थे, कहते कि जब वो ये बोलते थे कि अगर कच्चा फल टूटता है तो निशान छोड़ जाता है, और अगर पक्का फल गिरता है तो वो गिर जाता है, उसको गिराना पड़ता भी नहीं। तो जैसे सी को अगर आप निकालेंगे जब वो जिंदा है तो उसमें काफ़ी ताकत लगेगी, दाग छूट जाएगा, और जब वो पक जाएगी तो अपने आप गिर जाएगी। तो उनका ये कहना है, और काफ़ी अपील करता है मुझे कि लाइफ को ऐसे जियो कि उसमें फिर सारी चीज़ें गिर जाएं, आपकी खुद ही गिर जाएं। जियो ऐसा पर जीना अगर पड़ेगा। कोई आ रहा है यहाँ पे, मान लीजिए वो चाहता है पर अभी उसे लाइफ जी नहीं है अपनी पूरी तरह से, तो कुछ कमियां रह गई हैं। मैं अपने लिए भी बोलता हूँ कि कहना बहुत आसान है पर कर नहीं पाता हूँ, तो अभी कुछ रह गया है, तो ऐसा लगता है कि उसको भी पूरी तरह से जी लो। हाँ, एकदम। पर उसमें हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि अगर पूरी तरह से जी रहे तो उसकी आदत पड़ी हुई है, हटेगा कब? वो स्टेज आएगी भी या नहीं आएगी कि पता चला फल कभी पका ही नहीं। एकदम। ये अगर समझ के जिएगा, समझ कर जिएगा, ठीक है, समझ कर करेगा तो फल पक जाएगा। ये श्योर है। हाँ, एकदम एकदम। अगर समझ के करेगा, और समझने में देखिए, हमने कहा ना 2 रास्ते हैं, बेईमानी दुष्कर्म, ईमानदारी सत्कर्म। अगर ईमानदारी समझ मतलब समझ के करेगा, मतलब ईमानदारी सत्कर्म की तरफ बढ़ेगा निकलने के लिए, ठीक है, पकने के लिए, तो पक्का है, पक के गिर ही जाएगा। क्या समझ रहे हैं? और पता चला नहीं बेईमानी दुष्कर्म से कर रहा है तो गिरेगा, लेकिन सड़ के गिरेगा। क्या? पक कर नहीं गिरेगा वो भी। क्या? पक्के। हाँ, एक पक के गिरेगा, एक सड़ कर गिरेगा। ईमानदारी सत्कर्म वाला पक कर गिरेगा, और बेईमानी दुष्कर्म वाला सड़ के गिरेगा। गिरेंगे दोनों। क्या आप समझ पा रहे हैं? फल पेड़ से गिरना ही गिरना है, हर हाल में। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरना ही गिरना है। पक के गिरा तो निकल लिया, क्या? सड़ के गिरा तो फिर आएगा, पक नहीं पाया फिर आएगा, फिर वही जिंदगी। अब देख लो कि पक के गिरना है कि सड़कर गिरना है। गिरोगे पक्का, इसमें संशय नहीं। जी, एक्चुअली मरने के बाद आदमी बता नहीं सकता। मरने के बाद है ना, मरने के बाद जितने भी लोग मर गए वो आके वापस बता नहीं सकते कि क्या हुआ उनके साथ। तो जीते जी मरने से मुक्त हो जाओ ना। इच्छा अपेक्षा का मृत्यु है। मृत्यु किसका है बताइए? मृत्यु किसका है? इच्छा और अपेक्षा का। इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो न जन्म न मरे। तो हम मरे क्यों? हम निकल जाए। मरने की क्या जरूरत है? मरने की स्थिति में हम क्यों जाए?
सही है। हाँ? नहीं, सही कह रहे हैं आप, बट उस स्टेज तक पहुंचना मुश्किल है। बहुत आसान है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आपके लिए आसान नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। जब आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, जिस विषय को पढ़ाते हो, जिस क्लास वाले को पढ़ाते हो, तो आप उनके हिसाब से बोलते हो। अगर आप जिस क्लास वाले को पढ़ाते हो तो उस क्लास के हिसाब से बोलते हो, उस सब्जेक्ट के हिसाब से बोलते हो। तो मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ। तो आप बच्चों को यही बोलते हो कि बहुत आसान है, क्या? और अच्छे शिक्षक की यही पहचान है, बेटा बहुत आसान है, क्या? क्यों? मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? और बुरे शिक्षक की यही पहचान है, बहुत कठिन, तुमसे नहीं होगा, क्या? तुम शिक्षक ही नहीं होगे। तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सरल है, आप लोगों के लिए बहुत सरल। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस समझ के जीना है। कुछ करना नहीं, बस आपका करना बंद करना है। बेमतलब का जितना काम कर रहे थे वो करना बंद कर देना है, बस, और कुछ नहीं। इतनी सी बात है। नहीं, इस पे ये भी तो आता है कि ऐसे पैसा भी कितना ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। भाई ठीक है, पहले आपको ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी, आप किसी एक जगह आ गए, वहाँ पे आपका एक सोशल एक वो हो गया, या तो आप सब छोड़ के चले जाइए, और अगर उस सोशल आपको उसमें रहना है तो आपको कुछ ना कुछ मेंटेन भी करना पड़ेगा। जो भी स्टैंडर्ड आपने बना दिया है, या तो आप उससे नीचे जाइए या तो आप उससे ऊपर जाइए, और या तो आप उसको मेंटेन करिए। ये सोशल नॉर्म्स हैं जो करने पड़ेंगे हर एक आदमी जो सोसाइटी में रह रहा है, अदरवाइज वो छोड़ के चला जाए। तो जब वो सोसाइटी में रह रहा है तो उसको पैसे भी चाहिए। जब वो सत्संग की तरफ आता है तो उसका फिर धीरे धीरे काम वाम में करने में मन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसको ये समझ में आने लगता है इससे कुछ मतलब नहीं है। फिर उसको ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा भी उसके दिमाग में आता है कितना कमा ले। भाई ठीक है, अगर आपका 30,000 का खर्चा महीने का है तो साल का 3 लाख, 3.5 लाख 4 लाख हो गया लगभग। कितना पैसा आप जोड़ ले तो आप ये सोचे कि भाई ठीक है अब नहीं कमा, तो पूरी तरह से हम सत्संग में रहते। तो ये भी एक चीज़ दिमाग में आती है, क्योंकि आदमी फंसा हुआ है केवल पैसे कमाने में, यूज़ नहीं कर पा रहा। वही उपयोग नहीं कर पा रहा है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा कमा लिया है। पर ज़रूरत मालूम नहीं, इसलिए तो ज़्यादा कमा रहा है। 60 साल का भी आदमी हुआ है, वो भी ये सोच रहा है कि कल को ऑपरेशन होगा, और उसमें कोई वो नहीं है। आप यूएस में जाके ऑपरेशन करा लीजिए, आपके सारे पैसे कितने भी कमा लेंगे सब खत्म हो जाएंगे। तो कोई लिमिट ही नहीं है किसी चीज़ की, और ज़रूरत तो जीने के बनानी लिए पड़ती है। कमाओ ना, ऑपरेशन के लिए क्यों कमा रहे हो? ये तो एग्जाम्पल है, जीने के लिए भी। बस जीने के लिए कमाओ, जब ऑपरेशन होगा तो देखा जाएगा। नहीं, पर समझ में नहीं आता कितनी ज़रूरत है। निकाले तो समझ में आ जाता है, क्योंकि कुछ भी खाएंगे गेहूं की रोटी ही खाएंगे ना। ये तो है। खाने का क्वालिटी बदल जाएगा, बैठने का सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन वही पेट में वही मुंह से खाया जाएगा। तो मेरी समझ से बड़ा आसान है निकालना अपना एवरेज कि हम कितना हमारा खर्च है, और बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। और एक लाइफ भी हमारे पास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना, क्या? तो मेरे समझ से पूरा एवरेज निकाल के चुपचाप जीना चाहिए। कमाते कमाते ज़िंदगी चली जाती है। मेरा तो ये कहना है कि काले बाल में संसार हो, सफ़ेद बाल में आप हो, बस तब आपने ज़िंदगी को जिया है, जहाँ तक मैंने समझा, बस। और जब संसार हो तो आप जितने पैसे कमा रहे हो आप ढंग से जियो। हाँ वही तो, काले बाल। काले बाल मैं इसलिए कह रहा हूँ, काले बाल का मतलब होता है ब्लैक एक ऐसा कलर है, काला एक ऐसा कलर है, सबको वो कर लेता है, हाँ, स्वीकार कर लेता है, इतनी ताकत उसमें होती है। लेकिन सफ़ेद एक ऐसा कलर होता है जो पूरा सफ़ेद कपड़ा एक दाग लगा रहे तो पूरी पहले नज़र उस दाग पे ही जाती है, आप समझ रहे हैं। तो ब्लैक में संसार हो, क्योंकि तरंग होता है, उमंग होता है, ऊर्जा होती है, कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी भाग जाता है, फैसला सोचता नहीं आगे क्या होगा, रात बिरात कभी भी भाग लेता है, समझ रहे हैं। लेकिन बुढ़ापे में सोचना पड़ता है। कहने का मतलब है मैंने यही समझा जीवन को कि काले बाल में संसार हो, सफ़ेद बाल में आँख हो।
तब अपनी जिंदगी को जिए बस। जहाँ तक मैंने समझा, अब लोगों ने क्या समझा वो लोगों की समझ है, सबकी अपनी अपनी समझ है, सबका अपना अपना जीवन है, सबके अपने अपने जीवन का अधिकार है। देखिए आपने, मेरा तो बस इतना कहना है, जितना मुझे समझ में आया है मैं बोल रहा हूँ। आप इसे लेके आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं भी ले सकते हो। आपको जहाँ से लगता है कि आपको कल्याण होगा आप लेके आगे बढ़िए। क्या, जहाँ से आपको लगे कि आपका कल्याण होगा आप लेके आगे बढ़िए, समझते? हाँ, मैं आज तक किसी को समझाने का प्रयास नहीं करता, बोल दिया, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे हर चलत ने घर, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए कि अगर आपको समझने की क्षमता नहीं है तो मैं क्षमता दे नहीं सकता। आप समझना नहीं चाहते तो मैं आपको समझा नहीं सकता, और आप समझना चाहते हो तो मैं जरूर आपके लिए मेहनत करूँगा। इसी में मैं जीता हूँ, इसलिए मैं यहाँ बोल देता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत हो तो रुकना, नहीं तो कतई मत रुकना, क्योंकि जब ज़रूरत है तभी आपका स्तर उठेगा। और आप मजबूरी में रुके रहोगे, कई ऑप्शन आपके पास होंगे, तब आप यहाँ कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए मैं लोगों को बोल देता हूँ, ज़रूरत हो तो रुकना, और नहीं तो आगे बढ़ जाना। और जब लगे कि नहीं, कहीं से नहीं हुआ, तो मेरे पास आना, और फिर मैं आपके लिए खूब मेहनत करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा। जरूरतमंद नहीं है तो काहे क्यों आपके लिए मेहनत करना। और जब आपके पास अनेक ऑप्शन है तो मुझे तो आराम से रहने दो। क्या, मैं तो उनके लिए काम कर रहा हूँ जिन्हें जरूरत हो, जिन्हें आवश्यकता हो, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हम उन साधकों के लिए व्यवस्था की है सत्संग के रहने की और एकांत की, जिन्हें जरूरत हो। जिन्हें जरूरत नहीं है वो कृपया करके आए ही मत। एक ही रहे, सदने वाला रहे, भीड़ लेके क्या करेंगे, समझ रहे? कोई मतलब तो है नहीं। सही बात है, भीड़ से क्या मतलब है भीड़ में? और एक आदमी भी सद गया, एकदम बस काम हो गया। हाँ एकदम एकदम। महाभारत में एक ही अर्जुन तो सदे, आज तक गीता तो हमें नहीं लगता वो सदे थे। नहीं, सदे थे, अर्जुन सदे थे, ऐसा नहीं। आप अगर उस कहानी पे चलेंगे आप, तो अर्जुन उस स्थिति पहुंच गए थे। मैंने आगे की कहानी भी पढ़ी, पर मुझे लगा नहीं कि वो कैसे नहीं लगा, ये अंदर से लेकिन भीख है, आपको लगा। क्योंकि जैसे अगर समझाने वाले हो तो मेरे ख्याल से अर्जुन की वाली स्थिति आती ही नहीं कि वो जाके युद्ध में वो सखा रहे हैं उसके। एक आत्मज्ञानी के साथ रहते रहते ज्ञान हो जाता है। नहीं, समय लगता है ना, तुरंत थोड़ी ना हो जाता है। बुद्ध के साथ आनंद रहे कितना साल लगा बताइए? आनंद को तो बहुत लास्ट में मेरे ख्याल से तो हुआ। वही तो वो क्यों? तो उनके जाने के बाद मेरे ख्याल से हुआ। वो भी बुद्ध गए, शरीर हाँ, छूटा तो कितना हुआ। साल लग गए। देखिए, आत्मज्ञानी के साथ रहने से नहीं होता है, बात समझना। कोई शिक्षक के साथ रहने से शिक्षक नहीं बन जाएगा जब तक वो पढ़ेगा नहीं। आपका कोई साथ कर ले और पढ़े नहीं तो आप शिक्षक हो जाएगा? बोलिए, उसे आपके बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा, तब वो जाके आपकी स्थिति तक हो सकता है। कब? जब आपके बताए अनुसार चलेगा तो, और नहीं चलेगा तो बस आपके साथ रहे, हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब अर्जुन कुछ नहीं चाहिए में आए, और वो युद्ध के मैदान में ही आए थे, क्योंकि कुछ चाहिए में ही युद्ध करने गए थे। क्या? कुछ चाहिए में ही युद्ध करने गए थे। बाद में वो कुछ नहीं चाहिए में आए, वहां से उनका त्याग हुआ और वहां से वो ज्ञान के अधिकारी हुए। अगर ऐसा होता तो क्या महापुरुषों के साथ तो बहुत लोग रहे हैं, तो सबको उपलब्धि क्यों नहीं हुई बताइए? तभी तो लगता है कि महापुरुष क्यों हाँ, क्यों ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि बुद्ध आए थे, बहुत सारे लोग निकल, अगर तारना होता वो सबको तार देते, आखिर नहीं कर पाए। नहीं, वही बात है। आप जैसे आप शिक्षक हो, आपको पता है कि ये जितनी भीड़ है मेरे सामने,
सब के सब वो नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें से कुछ निकलेंगे। लेकिन आप छांट नहीं सकते। क्या? अगर आप छांट देंगे, वो बच्चा जीवन भर आपको दोषी देगा कि मेरे अंदर योग्यता थी और इन्होंने मुझे छांट दिया। आपको पता है कि इसकी योग्यता नहीं है, लेकिन आप उसे भी पढ़ाते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आप छांट दो, शिक्षक को पता होता है इतना कि कौन बच्चा निकल जाएगा, कौन विद्यार्थी इसमें से निकल जाएगा और कौन निकलने के लायक नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से निकलने वाले को पढ़ाता है, उसी हिसाब से जो नहीं निकल सकते उन्हें भी पढ़ाता है। क्यों? अगर वो चाहे तो निकाले, बता दे, लेकिन अगर वो बता दे तो वो बालक जिंदगी भर उस शिक्षक को दोषी देगा। बात समझ रहे हैं? तो पता तो रहता है, लेकिन करें क्या? सबको पढ़ाना पड़ता है। उन्हें पता है कितने लोग, लगभग कितना यहाँ बैठने वाले की योग्यता क्या है, उन्हें पता है, लेकिन सबको पढ़ाते हैं। पता है ये रुकने वाले हैं, ये भाग जाएंगे, पता है, लेकिन भागने तक मौका देते हैं। क्या? अगर उसके पहले भगा दे तो कहेगा देखो मैं कर सकता था, इन्होंने मेरे को भगा दिया। वो जिंदगी भर उस शिक्षक को गाली देगा। तो सबको पढ़ाना पड़ता है। क्या? सबको पढ़ाना पड़ता है। सबके लिए बोलना पड़ता है और जीवन भर बोलता रहता है। आखिर करेगा क्या? अच्छा बताइए, आप पढ़ाते हैं, ये शिक्षा आपके किसी काम की है? तब बताइए, इसी शिक्षा के लिए आपने बहुत मेहनत किया। अब ये शिक्षा आपके काम की है? नहीं, किसी और के काम की है। वही है आत्मज्ञान। अगर कोई उसी स्थिति पहुंच जाता है बड़ा मेहनत करके, फिर उसके काम का ही नहीं रह जाता। बिकॉज क्योंकि ये भी तो लगता है कि जब रस ही नहीं है किसी चीज में, क्योंकि एक तरह से आत्मज्ञानी, ईमानदारी, सत्कर्म, इच्छा अपेक्षा सब छूट गया हमारा। अब तो बस कुछ भी मिल जाए खाना खा लेना है, कुछ भी मिल जाए कर लेना है। जिंदगी का रस तो पूरा चला गया, तो जिंदगी जीने का तो पूरा वो खत्म ही हो गया। तो आदमी जिए कैसे? सही पूछो तो रस तो उसके बाद ही आता है। ये रस तो चढ़ी है। ये तो रस, जब तक वो रस नहीं आ रहा है और ये रस छूट गया है, वो जो बीच का टाइम है वो तो उससे अच्छी मौत लगती है। वो गैप मैंने देखा है 2011 मेरे ख्याल से 2020। हर एक आदमी को देखना पड़ेगा, जो देखना ही पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा ना आपके पास ये होगा ना ये होगा, आप होंगे और आपकी व्याकुलता, तड़प, उदासी, बेचैनी, मतलब ये होता है कि मौत इससे प्यारी होगी। या पहले वाला जीवन ज्यादा अच्छा था, एटलीस्ट कुछ तो था। अगर खोजी नहीं होगा तो ऐसा लगेगा, क्योंकि पहले वाला जीवन उसे पता चल जाता है उसमें आखिरी क्या होगा, तभी तो समझ के निकला है। पहले वाला जीवन छोड़ने में पछतावा नहीं होता उसे। पहले वाला जीवन छोड़ने में पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो समझ के छोड़ा है कि इसमें कुछ नहीं है। क्या? उसका आखिरी परिणाम उसे पता चल जाता है, तब वो छोड़ता है। अच्छा, आत्मज्ञान जो होता है इसकी झलकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं और लास्ट में जाके बिल्कुल हो जाता है कि एक बार हुआ तो बस हुआ तो हुआ, एक बार होता है, लेकिन इतना है कि कई महीने पहले पता चल जाता है कि होने वाला है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। कुछ महीने पहले पता चल जाता है कि मैं बहुत करीब में हूँ, मैं बहुत करीब में हूँ। क्या महसूस होता है उसमें? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं बहुत करीब में हूँ। जीने के सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं उसके जीवन में। वो बहुत अद्भुत भी बोल सकते हैं, बहुत भयानक भी बोल सकते हैं। क्या? होने के बाद अद्भुत ही लगता है, लेकिन उस समय बहुत भयानक रहता है। वो पल, वो क्षण, वो रात, वो दिन, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट। क्योंकि अगर आपके पास जिंदगी जीने का आधार बेस नहीं है, एक एक क्षण बीतना मुश्किल हो जाता है। एक एक क्षण बीतना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको कोई टाइम दिया, मैं इतने बजे आ रहा हूँ, और जैसे ही घड़ी उतने पे आती है और उसके बाद वो पहुँचता नहीं है, ठीक है,
तो एक एक मिनट आप कहाँ हो बेचैनी चालू नहीं, क्योंकि अब आधार खत्म हो गया। क्या हो गया? बेस खत्म हो गया। आधार था जितना उसने टाइम दिया था, वहां तक आपको बेचैनी नहीं होती है। और जब आधार और बेस खत्म हो जाता है तो वहां के बाद देखो एक एक मिनट मुश्किल हो जाता है, नहीं इधर उधर आप नाचने लगते हो। 1 मिनट 1 घंटा लगता है। हाँ अच्छा, वैसे आप घंटों ऐसे बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समय की परिभाषा भी तो ऐसी है कि समय है क्या लोगों को मालूम ही नहीं। घड़ी का मतलब समय नहीं है। घड़ी बंद हो जाएगी क्या समय बंद हो जाएगा? वही तो तो घड़ी समय तो जैसे आपकी थिंकिंग चल रही है उसके बीच का अंतराल समय है। जल्दी जल्दी चल रही है तो ज्यादा समय, धीरे धीरे चल रही है तो कम समय। कभी अच्छा समय जल्दी निकल जाता है, बुरा समय। कहा गया है सुख पराई होता है, दुख पहाड़ होता है। जब उसने टाइम दिया था उसके बाद पहाड़ हो गया, उसके पहले का राई था, बीत गया भैया। इतना टाइम दिया था, बेचैनी नहीं होती। अगर आप 1 घंटे पहले पहुंच गए तो आप 1 घंटे आराम से बैठोगे, रिलैक्स हो। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा आया, कहाँ हो आप घूमने लगे, अब बैठ भी नहीं पाओ। बार बार सोच आपकी स्टार्ट होगी। सही कह रहे हैं। तो ऐसे ही एक समय ऐसा आता है, जीवन जीने का ना आधार होता है न बेस होता है। उस समय उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। बहुत भयानक समाधि की स्थिति होती, बहुत भयानक, मतलब क्या नाम उसे दे, बहुत भयानक स्थिति होती है। और वो आना ही आना है। इस मार्ग में कोई भी चलेगा वो आना ही आना है, आएगा ही है। इसमें जैसे सूफी मार्ग भी है। हाँ, उसके बारे में कभी गया नहीं, लेकिन घुमा फिरा के ऐसे ही पर होगा। वही है, कबीरदास जी के अगर दोहे भी पढ़ते हैं तो वो वही बात कहते हैं जो आपने हाँ, कही। बस घुमा फिरा के वही होगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा कि अगर कोई माँ बनी है तो वही बोलेगी घुमा फिरा कर, जैसा था वैसा। अगर बन गई है तो रटी रटाई बोलेगी तो कुछ अलग ही बोलेगी, कहानी लिख डालेगी। तो मेरे समझ से कोई भी उस स्थिति पहुंचेगा ना, घुमा फिरा के वही बोलेगा। ये समझ में आती बात। मार्ग कोई भी हो, कोई भी हो, लास्ट में जब वो कहना वही चाहता कहना है। वही। हाँ। और वो ऐसी चीजें जो कही नहीं जा सकती। कह के इतना कहना चाहता है कि कहीं नहीं जा सकती, लेकिन कहता है। क्या कहता है? महसूस कराई जा सकती हाँ। है वो। कह भी रहा है कहीं नहीं जा सकती, लेकिन कह के कह रहा है कहीं नहीं जा सकती। क्या सही है। देख के कह रहा है देखा नहीं जा सकता। तो बोला कैसे? उसने देखा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देख के कह रहा है देखा नहीं जा देखा नहीं जा सकता। सकता। तो आपने कैसे बोला? हाँ? कहीं कहीं दिखा होगा, कहीं दिखा। महसूस हुआ। चाहे मैं कह रहा हूँ वही, मैं कह रहा हूँ महसूस होना भी। जैसे एक आंख है, एक स्पर्श भी तो एक देखना है। सही सही। स्पर्श भी तो एक देखना है। आप बस इस तरीके से देखते हो, उससे इस तरीके से देखते हैं, देखना वो भी हुआ, बिल्कुल। वो भी दृष्टि है। स्पर्श दृष्टि, खुशबू भी दृष्टि है। सब 5 इंद्रियों से आप सबको दृष्टि ही बोल सकते दृष्टि हैं। बोल सकते हैं। तो देखा तो तभी बोला, लेकिन फिर भी कह रहा है देखा नहीं देखा जा नहीं जा सकता। सकता। तो बोला कैसे? देखा जा सकता, लेकिन आप जहां हो वहां से नहीं। क्या आप जहां हो वहां से नहीं। बोलिए आप। लगे हुए हैं। चलिए लगे रहिए। और माता जी आप कहिए। आपका सत्संग जितना भी सुनते हैं लगता और सुने और सुने और सुने। एक लालसा बढ़ती जा रही है मेरी, तो इतनी बड़ी कि मैं आपके सामने आ गई हूँ। जिस दिन से हमने सुना है बस उसके बाद सुन ही रही हूँ उसको। और सुनने के बाद उसको मतलब समझ में भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम सुन रहे हैं, क्लियर भी हो रही है चीजें हमको, काफी अपने अंदर बदलाव भी लग रहा है।
ठहराव भी लग रहा है आपका सत्संग सुनने के बाद। ये मन में मेरे बहुत लालसा थी बहुत पहले से कि कोई ऐसा संत मिले मुझे जो मेरी खोपड़ी पे चढ़ जाए। संत तो बहुत है, संस्कृत तो ये वो फलाना ढिकाना, अरे वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिले। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, अपनी अपनी बुद्धि है, मुझे सरल से सरल चाहिए था, वो आपने और सरल में सरल कर दिया। अब इतना ही कह सकती हूँ। और कोई आपका प्रश्न है? बस यही है, संसार बड़ा अजीब सा लगता है। हम भी बड़े अजीब से लगते हैं। नहीं, आप तो प्योर लगते हैं। आप तो अजीब नहीं लग रहे, आप तो प्योर हैं। बस यही प्योर मुझे चाहिए था लाइफ में। हम मतलब हम लोग भी बड़े अजीब हैं। मतलब ये ना, कोई इंसान एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, बस थोड़ा इस बात का अफसोस है अंदर से लाइफ में। मतलब मुझे, मेरा प्रश्न मैं अपने लिए बता रही हूँ, कोई सरल सहज सामने चीज दिखती हुई भी वो मतलब कंफ्यूज है, समझना नहीं चाह रहा इंसान को नहीं समझना चाह रहा। मतलब ये थोड़ा सा तकलीफ होती है। हाँ, होती है ना। हाँ, मतलब अरे ठीक है, पूरी दुनिया में सभी भ्रष्ट थोड़े ना, सभी खराब नहीं है भाई। सही बात। किसी इंसान को पहचानने में हफ्ते महीने सालों पूरी जिंदगी थोड़ी ना चाहिए। आप बताइए, किसी को जैसे मैं अपने को प्रूफ करूं तो पूरी मेरी तो लाइफ निकल गई ना, आपको समझ में भी नहीं आ रहा और मैं समझाने में भी लगी हुई हूँ। ये चीज थोड़ी सी मेरी है उलझन। प्रॉब्लम किसी से नहीं है, हमको प्रॉब्लम अपने आप से है कि मैं क्यों समझाना चाहती हूँ, मैं इस चक्कर में क्यों पड़ी हूँ, क्यों नहीं लोग, मैं सरल हूँ, सामने वाला नहीं सरल है, नहीं मानवता छिपी हुई है। ये चीज है ना थोड़ा सा। कहीं मानवता छिपी हुई है। हाँ, उलझा, जैसे लगता है उलझे हुए हैं सब लोग, ऐसा मतलब मुझे महसूस होता है। कोई बात नहीं, अगर उलझे हैं तो निकलेंगे। हाँ, जितना हमसे हो सके हम बस हाँ, अब इसी उस पे आ गए हैं कि भाई जितना हमसे हो रहा है वह 100% मैं दे रही हूँ, और बाकी मेरे बस की बात अब खत्म हो गई है। मेरी बस की बात खत्म है। अपनी तरफ से जितना हो सके कर दो। हाँ, बस इसी निष्कर्ष पे मैं पहुंची हूँ। जितना कर सकती हैं कर दीजिए। बाकी तो देखो, इन्होंने भी बोल दिया भ्रम ही है। क्या कहोगे? हाँ, ऐसा मत करोगे ना। ये माया है। ये माया नहीं है, ये माया है। ये माँ क्या, लेकिन ये भ्रम नहीं है मेरा। आपके लिए यही तो, ये माँ है। आप ये नहीं कर, आपके द्वारा ये सब नहीं निकल पाएगा, लेकिन उनके द्वारा भी निकल रहा है, तो ऐसे ही निकल रहा है, अंदर से नहीं। वो मालूम है मुझे। वो तो अगर यही मैंने एक बार कहा, और देखिए आपके सामने बैठे हैं, नहीं मम्मी मैं आपको लेके चलूंगा, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने वैसा सुना भी बहुत, नहीं सुना भी बहुत, उसमें इंटरेस्ट भी लिया कि मम्मी आप क्या सुन रही है। मैंने बताया कि सेतु देखो मैं ऐसे सुन रही, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मतलब कितने सरल। हाँ, इन्होंने ही दिया था। हाँ, हम ही ने दिया था। मन तो हमेशा से था कि किताबी बातें बहुत सुनी, और काफी ऐसे लोगों को सुन लिया जो पहले थे उस जन्म में, मालूम नहीं हम नहीं पहुंचे उनके पास, या हमारा कुछ मालूम तो है नहीं, हो सकता है किताबों में ही लिखा हो, ये क्या मालूम, सब भ्रम ही हो क्या, मुझे तो नहीं समझ में आता। मैं तो पैदा हुआ और दुनिया दिखी, तो पर अगर सही में, अब भ्रम तो देखिए होता है कि सही में किसी को ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो रहता है जब तक खुद को ज्ञान नहीं हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानी ही ज्ञानी को समझ सकता है। अज्ञानी भी ज्ञानी को समझ सकता है, जब उसे मार्ग बताए तो पता चल जाता है। लेकिन वो अज्ञानी जिज्ञासु, बस उसे पता चलना।
पर क्या गुरु लोग जो रहते हैं जिनको एक बार हो जाता है उनके पास इतना वो नहीं रहता कि वो किसी को महसूस करा दे कि जिस बात पे चल रहे हो सही है? करा सकते हैं, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी हो। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को करा, और किसी को क्यों नहीं करा है? और किसी को क्यों नहीं करा है बताइए? वो तो उनमें तो दो भाव नहीं था। ऐसा तो नहीं था स्वामी विवेकानंद उनके लिए प्रिय थे और लोग नहीं थे, ऐसी बात तो उनमें तो नहीं थी। तो उसमें वो सामर्थ्य चाहिए, योग्यता चाहिए। पर गुरु भी ढूंढता है ना कि कोई हमें ऐसा मिले जिसको हम उस लेवल तक पहुंचाएं, कम से कम एटलीस्ट एक आदमी को पहुंचा दे। नहीं ढूंढता। मैं नहीं बोल सकता कि गुरु ढूंढता है, मतलब प्रकृति खुद उसके पास भेजती है लोगों को, वो नहीं किसी को ढूंढता। क्योंकि गुरु जहाँ तक मैंने समझा वो प्रयास से मुक्त हो गया, अब वो प्रयास में नहीं रहा, वही गुरु है। अगर वो कुछ ढूंढ रहा है तो फिर गुरु कैसा? आप समझ पा रहे हैं? अगर अभी भी वो कुछ ढूंढ रहा है तो गुरु कैसा? प्रयास से मुक्त हो जाता है। अगर प्रयास है तो फिर गुरु नहीं है। और अगर अभी भी कुछ ढूंढ रहा है तो गुरु नहीं है। समझ रहे हैं? अगर अभी भी कुछ ढूंढ रहा है फिर वो गुरु नहीं है। वो तो बोलता रहता है, जिसको आना है आ जाए, नहीं आना है मत आए। किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ने कभी नहीं जाता है। पर अगर मार्ग में कोई निकलेगा तो उसको, ये तो मुझे भी अपने लाइफ एक्सपीरियंस से लगता है कि फिर लोग उसको वैसे टकराने लगते हैं। चॉइस आती है क्योंकि आपका भी प्रत्यक्ष यही है कि भाई आप भी जब निकले होंगे तो आपने तो वैसे ही ढूंढा है जैसे मतलब बुद्धा को कह सकते हैं कि वो भी लास्ट में जाके हठ योग में बैठ गए। क्या करे, जब कोई नहीं बता पा रहा था, नहीं बताओ। जितना एक व्यक्ति जितनी प्रयास कर सकता है तो करता है, और फिर कई सालों तक प्रयास एक ही काम पे करना इतना आसान नहीं है क्या? और जहाँ रस नहीं है उसके लिए प्रयास करना, रस छोड़कर, तो थक जाता है तो छोड़ देता है। और छोड़ते ही उपलब्ध। हाँ वही तो। जैसे ही छोड़ता है बस उस समय तक उसको इंतजार करना पड़ता है। छोड़ दिया तो इंतजार भी कहाँ रहा, फिर कुछ समय बाद हो जाता है। अच्छा, पता नहीं कैसे होता है, ये भी नहीं पता, पर पता चल जाता है कि हो गया। ये चल जाता है, हो गया। पता नहीं कैसे होता है, ये नहीं पता। आश्चर्य है, पता चल जाता है तब भी इसी दुनिया में रहना है, लोग वही हैं, आप दूसरी तरह से देख रहे हैं। आपको लग रहा है आत्माएं बैठी हुई हैं, हम लोग शरीर बैठे हुए हैं। और कोई प्रश्न है आपका माता जी? बस आपका सत्संग ऐसे ही मिलता रहे, ठीक है, तो आत्म संतुष्टि मिलती है सुनकर। समझकर आगे निकलिए, अपना ख्याल। कोशिश में तो लगे हैं पूरा। ये देख रहे हैं ना, जितना सुनते लगता और सुने और सुने। हम तो सारा दिन ही सुनते रहते हैं। ज्यादा नहीं मालूम है तो फिर वो बोध होगा या पागल होगा, मन बुद्धि समझदार नहीं होगा।
ये सबको अपनी योग्यता का पता है, हर व्यक्ति को, शरीर की ताकत का, इसके बाद आपके धन का, आपकी समझ का, आपको पता है पूरी तरह। किसी को पता हो या ना हो, लेकिन आपको पता है आपके बैकग्राउंड का, आपके अकाउंट का, आपकी जानकारी का, आप क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, सामने वाले को नहीं पता है, लेकिन आपको पक्का पता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी पता है। हाँ सामाजिक नहीं, दृष्टि सामाजिक दृष्टिकोण का मैं नाम नहीं लूँ, मैं आपकी बात कर रहा नहीं, हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल सही कह मैं रहे हैं। आपकी बात कर रहा हूँ, अध्यात्म भी भौतिक भी छोड़ो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, बहुत सारी चीजों में मुझे अपनी योग्यता नहीं मालूम। जैसे बताइए। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, हाँ मुझे लगता है मुझे नहीं आता, पर जो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप ठीक ठाक पढ़ा लेते हो। नहीं, अगर हाँ तो पढ़ाते इसमें- तभी हो जब आपको आता है, नहीं आता तो पढ़ा ही नहीं पाओगे। ये लिखा है, अगर नहीं पढ़ना आता तो जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। नहीं, बट इसमें मुझे क्योंकि एक ही आदमी रहता है, उसकी योग्यता बदलती रहती है। हाँ, जैसे जैसे आपको आपकी समझ बढ़ती है वैसे वैसे योग्यता बदलती है। नहीं, जैसे एक आदमी है, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी देते हैं। एक आदमी एक बार में कोई काम बहुत अच्छे से कर रहा है, हाँ, दूसरी बार कर रहा है तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, वो गलती हो सकती है, गलती हो सकती और है। हो सकती है। तो हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है, लगता है कोई और कर रहा है और हम निमित्त मात्र बन गए हैं उसमें। तो योग्यता समझ में, मैं एक्चुअली अपने लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है कि मेरी क्या योग्यता है। अब न अबोध कह सकते हैं या पागल कह सकते हैं। पता रहती है हमारी योग्यता मुझे, तभी तो हम करते हैं, नहीं तो मना कर देते। प्रयास हम तभी करते हैं जब मुझे पता है कि मैं कर लूँगा। अगर मुझे पक्का पता चल जाए कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी था मेरा कि क्या योग्यता से कम लेना सही है? नहीं, क्यों? कम में भी तो राग हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, अहम भाव आ जाएगा, मैंने कम लिया। क्यों कम ज़्यादा? मैं यही तो कहना चाहता हूँ, न कम में जाना है न ज़्यादा में, क्योंकि कम में भी जाओगे तो अहम भाव खड़ा हो जाएगा, वहाँ भी आप गिर जाओगे। समझौता क्यों करना? जैसा मैंने काम किया वैसा मैंने ले लिया, बात खत्म। ये मुश्किल है, ये अरे इजी नहीं है मुझे तो लगा बहुत आसान है। आपके लिए। नहीं, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आपके लिए है, अगर चाहते हैं तो, और नहीं चाहते तो फिर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे पूछनी थी कि जैसे जब आपको आत्मबोध हुआ तो वो कोई एक क्षण होगा जिसमें कि आपको अंदर से पता लग गया कि, जैसे आप बोलते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पेट भरा होता है, हमें खुद पता लग जाता है, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। तो जब आपको आत्मबोध हुआ तो आपको पता लग गया कि हमें आत्मबोध हो गया है। हाँ, मेरे प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, उत्तर हो गए सर, प्रश्न हट गए। मेरे इस प्रश्न को लेके मैं घूम रहा था, वो प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, बस इतना पता चला। और अंदर से आपको ये लगा कि अब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानना भी चाहूँ तो मैं जानने की कोशिश भी नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ जानने का प्रयास भी करूँ तो मेरे लिए वो प्रयास भी झूठा होगा। थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि हम तो वहाँ पे अभी नहीं पहुँचे हैं, तो कैसे किसी आदमी को पता लगेगा कि उसको आत्मबोध हो गया? हो गया तो पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये तो बहुत सब्जेक्टिव है, एक आदमी को ही पता लगाना है, कोई बोलेगा नहीं आप। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। और वो गलत भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसे मुझे लगा कि मुझे हो गया, कोई स्त्री गर्भ को धारण कर ली, ठीक है, अगर उसका भ्रम होगा तो 8-9 महीने में पता चल जाएगा। मेरे समझ से 8-9 महीने भी नहीं लगेंगे, 1 से 2 महीने। आप समझ रहे हैं? नहीं, भ्रम नहीं, पता चल जाता है बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। और फिर ये दुनिया लगती कैसी है? दुनिया दुनिया है। बस हाँ, मतलब बस आप पूछेंगे दुनिया कैसी लगती है, बस एक हंसी आती है और कुछ नहीं। नहीं, लगती है कि खत्म हो जाती है? मैं क्योंकि बोल नहीं जैसे- सकता। जैसे मुझे लगता है मर गए, उसके बाद नहीं मालूम कि क्या सही था क्या गलत था, सब खत्म। बात सही है, लेकिन हम एक मरे हुए को देख के कह रहे हैं, हो सकता है मरने के बाद उसे सब मालूम हो गया हो।
ये तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि मर गया तो उसे नहीं पता, हो सकता है मरने के बाद ही उसे सब मालूम हो गया हो। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं तो अभी नहीं मरा ना, तो हम तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति मर गया तो खत्म हो गया। हो सकता है तब शुरुआत हुई हो, इसलिए मरना पड़ेगा। तब हो सकता है शुरुआत हुई। ये तो हमारे सामने एक अनुमान है। एक शरीर को हम लेकर देखते हैं, लेकिन शरीर से निकलने वाला हो सकता है वहीं से उसकी शुरुआत हुई है। पर इसको तो कोई बता नहीं सकता। नहीं, वो तो शरीर निकलने वाला बता सकता है अगर आए तो। अच्छा, क्या सूक्ष्म शरीर होता है? हाँ, देखिए, सूक्ष्म शरीर का मैं इस तरीके से कह सकता हूँ होता है कि हम अनेक स्वप्न देखते हैं। किसी स्वप्न का हमारी स्थूल शरीर पे परिणाम आता है, आता नहीं है, लेकिन स्वप्न दोष का आ जाता है। सूक्ष्म शरीर में घटना घट रही थी, उसका स्थूल शरीर में परिणाम आ जाता है। आता है, कैसे आता है आप बताइए? होता है कभी नहीं। घटना तो सूक्ष्म स्वप्न में घट रही थी, स्थूल शरीर में परिणाम कैसे आता है? ये जितने पुरुष बैठे हैं उनको अनुभव है। नहीं, तो स्वप्न का मतलब आप ये कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर ने स्वप्न देखा है और स्थूल शरीर में ये हुआ है। वही उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। क्योंकि मैंने कुछ लोगों का सुना है वो सूक्ष्म शरीर मतलब अपने स्थूल शरीर से बाहर भी आके उन्होंने अपने आप को मरा हुआ देखा। ठीक है, वो बात अलग है। पर ऐसा होता है कि आदमी जीते जी सूक्ष्म शरीर से मतलब अपने स्थूल शरीर से बाहर निकल के ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये आपको हुआ? मुझे भूल गया हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा हुआ है। मैं पक्का नहीं, देखिए मैं साफ साफ बोलता हूँ, पक्का नहीं बोल सकता, लेकिन हुआ था और मैं उतना ध्यान नहीं देता ये सब बात। और क्या आप किसी करवा सकते हैं? नहीं, मैं नहीं करवा सकता, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं तो आप आज बता रहे हैं इसलिए मैं अपने को बताया कि हाँ हुआ था, नहीं मैं तो आज तक बोला भी नहीं। मैं तो वही बातें करता हूँ जिससे आपकी यात्रा आगे बढ़े, कल्पना ना हो आपके लिए। नहीं, तो सूक्ष्म शरीर से अगर आदमी बाहर निकल रहा है तो वो कल्पना तो नहीं है? नहीं है, और उसको सब कुछ की लेकिन मैं आपसे कहूँ तो एक कल्पना है ना आपके लिए। हाँ, जब तक कोई निकलेगा नहीं, वो जब तक आत्मज्ञान निकलोगे भी अभी मेरे लिए लेकिन कल्पना ये है। अपने आप होता है। इसके लिए अगर आप प्रयास करोगे तो नहीं होगा। नहीं, पर अगर एक बार कोई आदमी अपने स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसको सब कुछ पता लग तो गया। ये अपने आप होता है। नहीं, उसके बाद भी पता नहीं चलता। नहीं, एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि इसके अलावा भी कुछ है। वहां से कुछ अपने प्रति, लोगों के प्रति आसक्ति मोह खत्म होता है। स्थिति उसकी ऊपर उड़ जाती है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान नहीं होता है। एक जुड़ाव कम हो जाता है, लगाव कम होता है। वो देख पाता है अपने शरीर को कि शरीर गिरा है और वो देख रहा है। नहीं, एटलीस्ट मृत्यु से डर तो खत्म हो जाएगा कि ये शरीर गिर गया, हम अभी भी हैं, और क्या चाहिए? हाँ, लेकिन उस समय के लिए, लेकिन बाद में वो डर आ जाता है। फिर आ जाता आ जाता है डर तो आत्मज्ञान के बाद ही पूरी तरह खत्म होगा, आत्मज्ञान से पहले नहीं। वो कुछ क्षण के लिए ऐसा होता है, कुछ क्षण के लिए ऐसा होता है। कुछ और बताइए आप ही। क्वेश्चन तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, बट मुझे नहीं लगता इससे कुछ फायदा होगा आत्मज्ञान में जाने क्या? नहीं, जब तक आप प्रश्न आपके नहीं टूटेंगे तब तक आपका स्तर भी नहीं ऊपर उठेगा। प्रश्न आपके नहीं है, लेकिन आपको मिल गए, अब आपने अपना बना लिया है। मुझे प्रश्न भी दूसरे के, उत्तर भी किसी और से, तो जाके या उधर से आपका प्रश्न आया है, अब उत्तर जाएगा, वो प्रश्न हटेगा, उत्तर